हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ पार्टनरशिप के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर है हमारा फॉर्मेशन, कि पार्टनरशिप को हम बनाते कैसे हैं। देखो, बनाने के लिए इसमें एज सच कोई गवर्नमेंट के पास जाकर रजिस्ट्री कराना कंपलसरी नहीं है। आगे चल के पढ़ेंगे भी इसके बारे में कि पार्टनर्स अपनी एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं जिसमें वो सारी बातें लिखते हैं। क्या आपस की उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगी, क्या लॉस शेयरिंग होगी, कौन काम करेगा, कितनी कैपिटल आएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना ड्रॉइंग्स की क्या सिस्टम है, यानी पैसा निकालने के वापस, ये सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं। तो एज सच इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो ये इजी है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम इजीली कर सकते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म को हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको कर सकते हैं और इसको गवर्न कर रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नाउ इसके बारे में लिखा है कि दैट एग्रीमेंट इज ए मस्ट। लीगल बिजनेस करना जरूरी है। देखो, बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप वैसे ही नहीं हो सकती। आई रिपीट, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो पार्टनरशिप वैसे ही नहीं हो सकती है। सो लीगल बिजनेस करना जरूरी है। हाँ, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा, दैट इज मस्ट, मतलब वो जरूरी है। अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी इसमें होती है अनलिमिटेड। अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी है इसमें अनलिमिटेड, यानी पार्टनर्स को पर्सनली लायबल होना पड़ेगा अपनी हर चीज के लिए। वो किसी दूसरे को नहीं बोल सकते। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई गवर्नमेंट हेल्प करेगी, कुछ करेगी, या कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर उसके लिए जिम्मेदारी लेगा। नहीं, ऑल द पार्टनर्स आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। बात खत्म, इसमें और कोई तरीका नहीं है। राइट, सो दे आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल। आपकी बुक इस बारे में भी लिखती है कि दैट दे आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल। इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बोलूंगा मुश्किल। जॉइंटली लायबल का क्या मतलब है कि भाई अगर कोई भी नुकसान होता है तो सारे मिलके भरेंगे, ये मतलब है जॉइंटली का। इंडिविजुअली का क्या मतलब है, बाय द वे अगर बाकी के पार्टनर्स अवेलेबल ही नहीं है, मान लेते उनकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ हो गए, तो आप ये नहीं बोल सकते सर मैं 3 पार्टनर थे तो मैं तो 1/3 दूंगा। नो, आपकी पूरे अमाउंट की जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है सारे मिलके दें, लेकिन नहीं दे पा रहे तो जो पार्टनर अवेलेबल है उसको पूरा देना पड़ेगा। हाँ, देने के बाद वो बाकियों से रिकवर करने की कोशिश करेगा, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट एज पर लॉ पहले ज्वाइंटली दो, नहीं हो सकता तो इंडिविजुअली पे करो, दैट इज द कंसेप्ट। जहां तक रिस्क बियरिंग का सवाल है, तो कोई खास पॉइंट नहीं है। हम समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स तो रिस्क बियर करते हैं, मिलकर ही करते हैं। आपस में लॉस शेयरिंग रेशियो पहले से ही डिसाइड कर देते हैं। लॉस शेयरिंग रेशियो में भी डिफरेंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लॉस शेयरिंग रेशियो डिफरेंट हो सकती है। डिसीजन मेकिंग ये भी ज्वाइंटली करते हैं सब लोग। डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज ज्वाइंट। या तो वो किसी एक को थ्राइस करते हैं तो दैट्स देयर प्रेरोगेटिव, वो आपस में किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अदरवाइज रूटीन में इसमें जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्वाइंटली ही चलती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इतना कोई इसमें डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है, सारे पार्टनर्स मिलकर ही पार्टनरशिप चलाते हैं। कॉन्टिन्यूटी, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। कॉन्टिन्यूटी, देखिए जहां तक कॉन्टिन्यूटी का सवाल है, अगर कोई एक पार्टनर की भी डेथ हो जाए, कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ हो जाए, पार्टनरशिप खत्म। तो इसका मतलब क्या, बिजनेस बंद, सब घर जाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी के जो पार्टनर्स बचे हुए हैं वो अब एक नई पार्टनरशिप बना सकते हैं। भाई 4 लोग थे, मान लेते एक की डेथ हो गई, तो ऐसा वो चारों की पार्टनरशिप तो खत्म हो गई ना, वो एग्रीमेंट तो बेकार हो गया। अब जो 3 बचे हैं वो नया एग्रीमेंट कर ही सकते हैं। तो सच कोई ऐसा रूल थोड़ी है कि भाई अगर कल को कुछ हो गया तो बाकी के तीनों भी बिजनेस नहीं करेंगे, अपने घर में बैठ जाएंगे। बाकी 3 तो करेंगे, दे कैन कंटिन्यू, बट एज सच इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए न्यू पार्टनरशिप, दैट इज द पॉइंट। मेंबरशिप का जहां तक सवाल है, कितने लोग पार्टनरशिप फर्म में मेंबर बन सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि मेंबर जो है वो 2 मिनिमम होने चाहिए, एक्चुअली नहीं तो सोल प्रोप्राइटरी हुई। और मैक्सिमम का जहां तक सवाल है, कंपनीज एक्ट बोलता है 100, लेकिन रूल्स के हिसाब से चलेंगे और रूल में लिखा है 50। यानी आज की तारीख में पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम 50 पार्टनर अलाउ किए हैं गवर्नमेंट ने। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एक्ट में 100 तक कल को बढ़ा सकती है गवर्नमेंट, आज की तारीख में नहीं बढ़ाया है। और म्यूचुअल एजेंसी, हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा टफ है, इसको भी ध्यान से सुनिए और समझिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि पार्टनर्स एजेंट्स भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं। अब ये क्या मतलब है, पहले एक एक समझते हैं। एजेंट कैसे हैं? एक पार्टनर जो भी काम कर रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी पार्टनर्स कर रहा है। सारे पार्टनर उसकी की हुई एक्टिविटी के लिए लायबल हैं, तो इसलिए हर पार्टनर एजेंट है बाकी सारे पार्टनर्स का।
अब क्योंकि कोई भी पार्टनर जो भी काम कर रहा है एज ए एजेंट काम कर रहा है, तो इसका मतलब बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल हो गए, दे आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ एजेंट। तो इन ब्रीफ कहने का मतलब यह है कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपनी एक्टिविटी से बाउंड कर सकता है, इसलिए हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है। ये सब एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट है, यानी कि एक तरह से एक दूसरे के मालिक नौकर है, ऐसे समझ लो कि सब दो दोस्त मिलकर अगर पार्टनरशिप चला रहे हैं तो हर दोस्त दूसरे का नौकर भी है, दूसरे का मालिक भी है। मैं थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, नौकर मालिक, जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो जो नंबर आपको दिया हुआ है आप इस पे एसएमएस कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ लेक्चर्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी रहती है कि और अकाउंट्स के खासकर जैसे मैं बहुत सारे लेक्चर्स बना चुका हूं, तो कौन कौन से लेक्चर्स आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं।